दूसरों की गलतियों से सीख लेकर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियां सुधारता है। जो व्यक्ति विवेक से नियम को सीख तो लेता है पर उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता, वह ठीक उस किसान की तरह है जिसने अपने खेत में मेहनत तो की पर बीज बोए ही नहीं। पहला, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या परिचित से शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों के आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने जीवन की, अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूरत राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होगी। दूसरा, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में, अपने घर में हर किसी की एंट्री दे देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे, जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो कितना सही है या कितना गलत है ये देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर बड़े भी होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। तीसरा, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप धन कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसीलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कारण होते हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो युगदायक साबित होगा। इसीलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। अपना अपमान। चौथा, यदि सार्वजनिक रूप से आप अपना अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार न करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पालें। इस विचार पर विचार करें कि दोबारा आपके साथ कोई ऐसा ना कर पाए। याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों के साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी भी सहानुभूति को अर्जित करना चाहते हैं वही अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। पांचवा, अपनी योग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में ये उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझ कर बैठते हैं। आपसे उसी तरीके का गलत व्यवहार करने लगेंगे जो आपको मानसिक रूप से दबाने में लगेंगे। इसीलिए इसके बारे में अच्छे से विचार करें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और योग्यता में फर्क करना भी सीखें। मन की बात। छठवां, मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको जन जाहिर नहीं कर सकते। अपने आप आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो हासिल हो सके और उसके हित में हो। सातवां, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है या उसके द्वारा कोई गुरु मंत्र गोपनीय रखे। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने भी आपको कुछ ज्ञान दिया है, कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। असर भी तब तक रहता है जब वह एक गोपनीय है। दान पुण्य। अपनी जो भी दान किया हो वो गुप्त रखे, उसका लाभ मिल सकता है। और जिस दान का बखान किया जाता है या बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। मन की गतिविधियां होश और श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है।